हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लगातार मैथमेटिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट्स पर बात करते चले आ रहे हैं। आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इंटरेस्ट भी निश्चित रूप से आप लोगों को आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोनों फ्रेम्स को बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब बारी है यह सीखने की कि दोनों फ्रेम्स के कोऑर्डिनेट्स में आपस में क्या रिलेशन है। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसी कर्व की इक्वेशन को कार्टेशियन फ्रेम के अंदर अंदर यदि बनाया गया हो तो उसे पोलर फॉर्म के अंदर कैसे हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए, दोनों फ्रेम्स के अंदर, दोनों सिस्टम्स के अंदर रिलेशन बनाने के लिए मुझे दोनों ही फ्रेम्स बनाने होंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया है, देखिए, ये OX लेते हुए, OX इज द इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, ये पोलर सिस्टम का पार्ट है। OP इज द रेडियस वेक्टर, पोलर सिस्टम का पार्ट है। मुझे कार्टेशियन सिस्टम से रिलेशन चाहिए, इसलिए सुविधा के लिए इसी लाइन को मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर किया और इसके परपेंडिकुलर मैंने यहां पर एक वाई एक्सिस बना दी। अब दोनों ही फ्रेम मेरे साथ एक ही साथ हैं, जहां पर पोल और ओ कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती हैं। पोल मतलब ध्रुव, कार्टेशियन सिस्टम का ध्रुव, और कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन और पोलर सिस्टम का पोल, पोलर सिस्टम का ध्रुव, दोनों संपाती हैं, यहां पर ओ पर कोइंसाइड कर रहे हैं। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया ताकि हम रिलेशन बना सकें। लेट्स सी, अब देखते हैं इस स्थिति में यदि मैं यह मान लूं कि पोलर सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट मिले वो पी आर थीटा है और कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो एक्स वाई है, तो आप तो जानते हैं कि फिर थीटा क्या है, हमने मार्क कर दिया। आप जानते हैं कि आर क्या है, हम मार्क कर सकते हैं, ओपी इज इक्वल टू आर, राइट। सेकेंड, हम जानते हैं कि x क्या है और y क्या है, तो हम यहाँ पर x मार्क कर सकते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। मैं इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करके m बोल दूं। O से लेकर m तक की जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसी तरह से यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये y मार्क हो जाएगा और सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, नजर आ जाएंगी। अब बारी है रिलेशन बनाने की। तो आप ध्यान से देखिए, रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बड़ी आसानी से बन रहा है। पहला रिलेशन, अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो जो x की वैल्यू आपको मिलती है इस ट्राइंगल में से वैल्यू निकालिए। x के लिए आपको OM की वैल्यू निकालनी होगी। इस ट्राइंगल के अंदर ये बेस है, आधार है, राइट। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, विकर्ण है r। तो x अपॉन r की अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो x अपॉन r का जो मान आएगा वो cos थीटा आएगा इन दिस ट्राइंगल, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। इसका मतलब x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, r cos थीटा आ जाएगी। ये r cos थीटा, ये x का मान यहां पर हम लिख सकते हैं। सिमिलरली आप ये वाली हाइट निकालिए, ये हाइट y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी इधर की तरफ। मैं अगर PM डिस्टेंस निकालता हूं, ये भी मेरे लिए y ही है। ये अगर मैं निकालता हूं तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से निकलेगी, यानी कि y अपॉन r का अगर आप मान निकालेंगे तो वो साइन थीटा निकलेगा और y की वैल्यू r साइन थीटा हमें मिल जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये रिलेशंस हमें प्राप्त होंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। लेकिन हमने बात की है रिलेशन बनाने की, तो हम यहाँ रिलेशंस भी बना सकेंगे, रिलेशंस भी डेवलप कर सकेंगे। यदि आप इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करके ऐड कीजिए, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, वर्ग करके छोड़ें, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। तो ये रिलेशन मिलेगा आर में, एक्स में और वाई में। अगेन एक और काम करके देखें, इसको इससे डिवाइड करके देखें। जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कोस उल्टा डिवाइड कीजिए, साइन अपॉन कोस कीजिए, तो आर कैंसिल हो जाएगा और ये वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। मतलब टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन एक्स, या हम लिख सकेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये सब पॉपुलर चीज कंसेप्ट हैं जो आपने लगातार पहले भी काम में लिए हैं, हम तो बस उन्हें इसलिए रिव्यू कर रहे हैं कि हमें फिर से इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये आर और ये थीटा अक्सर काम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। इस आर के अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। इस तरह के रिलेशंस हमें मिल जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम पर जाने के लिए या पोलर सिस्टम से कार्टेशियन सिस्टम पर आने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए अब हम यहाँ पर इस तरह के कुछ और कंसेप्ट्स इस तरह से हम डेवलप करेंगे। यहाँ देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें और यहाँ लिखता हूँ और हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन सिस्टम में है तो वो पोलर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, या पोलर में है तो वो कार्टेशियन के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होने वाली है। वो ट्रांसफॉर्मेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशंस का ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी, देखिए तो जो हम अब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वक्रों की कार्तीय समीकरण का ध्रुवीय रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशंस इनटू द पोलर फॉर्म्स। पोलर फॉर्म्स के अंदर हम किस तरह से उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने दो सिंपल से एग्जांपल यहाँ लिए हैं। एक मेरे पास ये सर्किल है, एक मेरे पास ये सर्किल है। दो सर्किल्स आपको समझाने के लिए मैंने कंसिडर किए हैं। पहला जो सर्किल है इसका ओरिजिन 0 0 है, राइट, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रेडियस हम इसकी मान लेते हैं कि स्मॉल a है। तो ऐसे स्थिति में अगर मैं फर्स्ट कर्व की इक्वेशन लिखता हूँ तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखूंगा। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर कर्व बनाया है सर्किल विद सेंटर 0 0, ये इक्वेशन आपको ध्यान है और इसे तो आप फटाफट कार्टेशियन इक्वेशन में निकाल भी सकते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर रहेगा। अब बारी है इसे पोलर सिस्टम में चेंज करने की, तो बेहद आसान है। आपको x को r cos थीटा लिख देना है, y को r sin थीटा लिख देना है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जोड़ने पर r स्क्वायर हो जाएगा, अभी बताया था। तो उस हिसाब से ये टर्म r स्क्वायर होगी और ये a स्क्वायर होगी। सुविधा के लिए हम स्क्वायर रूट हटा दें तो r इज इक्वल टू a इज द पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 0 0, हुज सेंटर इज एट द पोल, जिसका सेंटर जो है वो पोल पर है, केंद्र ध्रुव पर है और त्रिज्या a है। इस बात का मीनिंग भी निकाला जा सकता है। इस O से लेकर इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर P आप कंसीडर करेंगे तो उसका जो R होगा, R वाला कोऑर्डिनेट वो रेडियस के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि इस सर्किल का R वाला जो कोऑर्डिनेट है वो सदैव कितना है, A है, रेडियस के बराबर है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट डायग्राम में सिचुएशन क्या है। मैं इसके अंदर ये कंसीडर मैंने किया है कि जो सर्किल है वो O0 0 से पास आउट होता है। ध्यान से बात को समझिए। इसकी रेडियस को आप a मान लीजिए, a कंसीडर कर लेते हैं। अगर इसकी रेडियस को मैं a कंसीडर करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a रहेगी। इसका मतलब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a0 बनेंगे और इसकी रेडियस भी a ही होगी। ये कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। तो फिर कार्टेशियन सिस्टम में इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हम आराम से लिख सकते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आपको ध्यान है सेंटर फॉर्म ऑफ द सर्किल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर लिखा करते थे हम। तो यहाँ सेंटर a0 है तो मैंने यहाँ x माइनस a कर दिया है, यहाँ y माइनस 0 कर दिया है और इज इक्वल टू a स्क्वायर कर दिया है। लेट्स सी इसका होल स्क्वायर हम खोल लें तो ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से मुझे वाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से माइनस 2ax मिलेगा, यहाँ से प्लस का a स्क्वायर मिलेगा जो इधर वाले a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। ये सर्किल की वो इक्वेशन है जो सर्किल मूल बिंदु से गुजरता है, जिसकी रेडियस a है, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है। ये डायग्राम मैंने बना दिया है, ये सेकंड पॉइंट में यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। लेट्स सी अब इसे पोलर फॉर्म में चेंज करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आप आर स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 2a इसकी जगह आर कोस थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप r को कॉमन ले पा रहे हैं, हटा पा रहे हैं 0 के कारण, ये r माइनस 2a कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आता है और ये r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा मुझे मिल जाता है। तो इट इज़ द वे, ये तरीका है, आप बहुत आसानी से कार्टेशियन इक्वेशंस को
पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द रिलेशन इन द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के जो रिलेशन हमने निकाले उनका यूज हम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं कभी भी जरूरत पड़ने पर। अब बारी है इस बात की कि हम पोलर में चेंज क्यों करें, वो मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स मेरे रहेंगे उन लेक्चर्स में महत्व समझाऊंगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कब, कहां, कैसे और क्यों हेल्प करता है, क्यों बनाया गया ये, इन सब पर हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज के लिए इतना पर्याप्त है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर कुछ नया टॉपिक इसी से रिलेटेड आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।